हाँ भाई लड़के, पूरा आर्टलॉक खत्म हो गया, तुम पूरे आर्टलॉक में दिखे ही नहीं मुझे। बस भाई हमारे साथ सीन कुछ ऐसा हुआ कि अब्बा माने या ना माने, शौक तो हम ज़रूर करेंगे। खैर आज हम लोग जा रहे हैं उस्मान का बछड़ा लेने, वो भी उस्मान को ही कटाकर, क्योंकि सीन्स कुछ ऐसे थे। हसन भाई का प्लान ही कुछ ऐसा था। खैर मंडी हम लोग पहुँचे, हफ्ते की रात है, आवाम का रश भरपूर। इतने में राव की नज़र पड़ी इस बछड़ी पे और राव ने कहा रिजवी कैमरा ऑन कर यार जल्दी से। कैमरा ऑन किया और हमने शूट करना शुरू किया। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, नटखट बछड़ी है। और इसने जो ड्रामा क्रिएट किया था ना, कसम से ये पूरा 1 घंटे का शॉट था। मगर आर्टलॉक लंबा ना हो तो बस कुछ ही शॉट मैं इस व्लॉग में डालूंगा। माशाल्लाह से बछड़ी बहुत ज़बरदस्त थी और बछड़ी की मस्तियाँ एंड। खैर काफ़ी मेहनत के बाद ये बछड़ी ने हार मानी और चढ़ गई शहजोर में। दोस्तों हफ्ते की रात है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है, मगर उस्मान का सौदा आज करना है, क्योंकि राव और रिजवी ने कसम खाई है कि आज हम उस्मान का सौदा करके ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। लड़कों रेंज हमारी कम थी मगर शौक़ हमारे निराले, क्योंकि आपके भाई लोग ढूंढ रहे हैं वीआईपी ब्लॉक में। रेंज हमारी 90 थी, 80 से 90, मगर वीआईपी ब्लॉक में ढूंढना शुरू किया हम लोगों ने सबसे पहले। हफ्ते की रात है ना यार, सुबह से पहले लेकर तो जाना नहीं था। ये बछड़े हमने देखे मगर थोड़ी सी रेंज से बाहर थे। इतने में हम लोग घूम ही रहते हैं मंडी की, हमारी नज़र पड़ी इस हसीन बछड़े पे। माशाल्लाह बछड़े का साइज़ हमारी रेंज के हिसाब से परफेक्ट था, मगर इसकी डिमांड और ख़ूबसूरती यकीनन इसके खूबसूरती के पैसे थे। चारों पैरों में सफ़ेद मोज़ा, गुलाबी नाक, आंखों में चश्मा। रेंज नहीं थी, पैसे लगाए बछड़े के और ढूंढते रहे हम लोग मंडी। यकीनन मैंने बहुत कम शूट किया है तो शॉर्ट्स थोड़े से कम है, मगर व्लॉग तो बनाना है। उस्मान का सौदा। दोस्तों हम लोग को ये बछड़ा समझ में आया, हमारी रेंज भी थी। हम लोगों ने इसकी तकरीबन 80 कुछ लगाए थे, 85, और काफ़ी कोशिश की सौदा करने की, मगर सौदा नहीं हुआ। इतने में हमने सोचा कि पहले कोई पेट पूजा की जाए और हम पहुंच गए वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट, पेशावरी चपली कबाब। यकीनन हसन का बछड़ा तो बिल भी हसन पे करेगा, तो भाई हर चीज़ ऑर्डर करनी है और अपनी मर्ज़ी की। दोस्तों कीमा, माश की दाल, चपली कबाब, बिला बिला पता नहीं क्या क्या हम लोगों ने खाया। और मंडी हम लोग घूमते रहे पूरी रात। फिर हमने सोचा कि यार ये बछड़ा हमारी रेंज में दांतों में तो दो है हमने इसका माशाल्लाह। लाइव स्टार्ट किया। इसको खोलना कहाँ गया? खोल ले बछड़े को। माशाल्लाह बस बस इधर ही रुकना। नकेल तो है ना? हाँ नकेल है इसमें। वो डर रहा है जिसना। बांधो इसको, जरा जगह पे लेके बांधो दोबारा। Few minutes later. लाइव की फीडबैक और इतनी ख्वारी के बाद राव और मैंने फैसला किया कि यही बछड़ा परफेक्ट है। 90,000 रुपये का हमारा सौदा हुआ। यकीनन दांत तो चेक करने थे ना, दांतों में भी 2। अब वो वाला सीन क्रिएट हो गया, 2 दांत कस्सी, पकड़ो इसकी रस्सी। आपके भाई ने सुजुकी कर ली है, राव भाई वहाँ पेमेंट क्लियर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सुजुकी, और 1300 रुपये में सुजुकी कर लिया। अब आगे का फिर आगे देखते हैं। राव भाई हमारे फुल स्वैग के साथ पैसे गिन रहे हैं, वो भी 5,000 के कड़क नोट सीरीज़ वाले। मगर घबराने की बात तो अब शुरू होगी, क्योंकि उस्मान भाई का बछड़ा तो हमने ले लिया है, मगर ये बात उस्मान भाई को भी नहीं पता और ना ही उनके अब्बू को, क्योंकि ये सारे फैसले राव और रिजवी के कहने पे हसन भाई ने किए। अब क्या होगा ये तो मुझे और आपको भी नहीं पता। खैर दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूँ, जो लोग सोचते हैं ना कि व्यापारी बहुत बेवकूफ़ होते हैं, कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि लोगों ने व्यापारियों को नकली नोट पकड़ा है, मगर जानी तरक्की हो गई है। अब हर कोई आपकी सोच से ज़्यादा समझदार है। तो चेक करो फिर। ये नोट चेक करने की मशीन है और माशाल्लाह से होशियार भाई है। अब देखा कैसे है भाई? लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। परदेश से आया मेरा होशियार भाई, और यकीनन ऐसी होशियारी करना ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट काफ़ी टाइम से ऐसे वाक़यात मंडी में बहुत देखे कि लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया। खैर ये सब छोड़ो, पॉइंट की बात पे आता हूँ। सुजुकी हो गई, पैसे दे दिए, दांत चेक कर लिए, यानी अल्हम्दुलिल्लाह सौदा हो गया। बस फिर क्या, चलो घर चलते हैं, आप भी चलो हमारे साथ। खैर दोस्तों राव की हट गई, क्योंकि आपके भाई ने जो सुजुकी की ना वो थोड़ी सी बिना डाले वाली थी, और हमारा कहना ये यार, मेरा खुद का, राव का, हम सबका, हर शौकीन का कहना ये कि जानवर आराम से उतरे, 10 पैसे ऊपर दे दो, सुजुकी में रैक हो, हर चीज़ सेफ साइड लेकर चलो, कुर्बानी ख़राब ना हो। मगर वही बात, हफ्ते की रात है,
पागलों की तरह घूम रहे थे, सुजुकी वालों के नखरे इतने थे, एंड में यही मिली। मगर हमने समझदारी का फैसला किया, आराम से। सुजुकी कोई इतनी बुरी नहीं थी, बस वो कहते हैं ना डाला जो होता है वो नहीं था। बछड़ा अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से चढ़ गया, बछड़ा चढ़ गया, सब कुछ हो गया, सौदा हो गया, सब कुछ हो गया। और अब बछड़ा लेकर राव, रिजवी, हसन भाई रवाना हो गए। अभी तक हमने किसी को कुछ बताया नहीं था। परेशानी की बात तो अब क्रिएट होगी। बछड़ा तो ले लिया है बाबू, मगर आखिर ये भाई कब तक हाजिर होगा इसका तो मुझे भी नहीं पता। मगर आज के दिन आपके भाई ने कहा ये बछड़ा मेरे अपार्टमेंट में उतारो, उसके बाद सोचते हैं कि करना क्या है। दोस्तों, राव रिजवी ने जज्बात में आकर हसन को बछड़ा तो दिलवा दिया, मगर हसन के अब्बा क्या रिएक्ट करेंगे, हमारा क्या हाल करेंगे, ये तो हमें भी नहीं पता। खैर, हमने बोला हसन तुम्हारे पास आज रात का टाइम है, तुम आराम से फ़ैसला करो और अपने घर पे अपने अब्बू को समझाओ, जब तक बछड़ा रिजवी के फ्लैट में उतार देना। इस फैसले के साथ मैंने और राव ने बछड़े को किया मेरे अपार्टमेंट में अनलोड। यकीनन रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। हमने बछड़े की पेट पूजा कराई और अगली सुबह का इंतज़ार। सुबह होते ही पता चला कि राव और हसन पहुंच गए बछड़े को लेने, यानी हसन के अब्बा मान गए। अब्बा हमारे बहुत अच्छे थे, वो कहते हैं ना। दोस्तों, मैं तो सो रहा था घर पे, मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि भाई राव आया है और बछड़ा लेकर जा रहा है। मगर आपके भाई ने की होशियारी। मैंने कहा जानी मैं उठ के जाऊंगा ना तो हसन ने घर पे हमें भी सुनने को मिलेगी, तो ये बल्ली राव के गले पे। दोस्तों, बछड़ा भी ना बहुत ज़्यादा डर चुका था शायद हसन के अब्बा के डर से, और उसने फैसला किया कि मैं तो जाऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। दोस्तों, आप सबको पता है कि अपार्टमेंट में बच्चे कैसे होते हैं। बच्चे हर जगह के ही कैसे होते हैं, उनको तो बस तफरी का मौका चाहिए। उसके बावजूद बच्चों ने जो शोर मचाया, बछड़ा और मूड में था। ये भाई राव और हसन, तुम जो भी कर लो, मैंने नहीं जाना यहाँ से, मैं रहूँगा रिजवी के अपार्टमेंट में ही, क्योंकि उसकी दोस्ती हमारे डोडा, जेरी और सांबा के साथ हो चुकी थी। खैर, लड़के हमारी काफ़ी जद्दोजहद करते रहे। और भी लोग ऐसे होते हैं इन मामलात में, आपको पता है 10 लोग मशवरा देने ज़रूर आते हैं, और वो ये भी कहते हैं यार जानवर को तकलीफ़ नहीं दो, जानवर को नहीं दो, जानवर को वो नहीं करो। बातें तो आपको पता है ना, बातें तो सभी बनाते हैं। खैर, आपका भाई ये सारा सीन अपनी खिड़की से देख रहा था खामोशी के साथ। मैंने 2 बार सोचा भी कि यार चलता हूँ इनकी हेल्प कर देता हूँ, मगर 2-3 चीज़ें मुझे रोक रही थी। एक तो हसन के अब्बा का डर, उसके बाद पूरे नींद की थकावट, पूरे दिन की थकावट जो थी ना। मैंने बोला छोड़ो, मगर बछड़ा तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस क्या करें, पूरा अपार्टमेंट लगा था कि बछड़े को किसी तरीके से भेज दें, मगर बछड़ा तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। खैर, टाइम बहुत तेज़ी से गुजरता रहा और बछड़ा भी थक गया था। बछड़े का चल यार, हसन को देख के रोना आ गया, अब चल ही लेते हैं और मिल के हैंडल करेंगे हसन की घर की टेंशन को। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हसन का बछड़ा मेरे घर से रवाना हुआ अपने घर के लिए। और आगे क्या हुआ, उस्मान ने क्या कहा, हसन के अब्बू ने क्या कहा, जाहिर सी बात है यार, शौक़ की चीज़ें सब खुश हो जाते हैं, टेंशनें बहुत होती हैं। मगर उस्मान शायद अपने दिल में दर्द लेके बैठा था। हाँ भाई लड़के, पूरा आर्टलॉक ख़त्म हो गया, तुम पूरे आर्टलॉक में दिखे ही नहीं मुझे। बस भाई, हमारे साथ सीन कुछ ऐसा हुआ कि हम इंतज़ार में बैठे हुए थे घर पे कि हमारे भाई हमें लेके जाएंगे मंडी हमें जानवर लेने के लिए। बस अचानक ऐसा हुआ कि हम इंतज़ार में बैठ रहे और वो अचानक बस अपना ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मंडी पहुंच गए, और पहुंच के घूम घाम के फ़ोन करके कह रहे हैं सौदा हो गया। ज़ाहिर है शौक़ तो सिर्फ यही होता है ना कि मंडी जाए इंसान और जाके जानवर ख़रीदे और ख़ुद उसको लेकर आए सुजुकी में बिठा के और सब चीज़ें। साल में एक ही दफ़ा दिल पे लग गया। साल में एक ही दफ़ा ईद आती है, वो भी इंसान अपनी। तो इस भाई के लिए क्या कहना चाहोगे? कुछ अल्फाज तो होंगे ना अपने भाई की जो अपने लफ्ज़ों में अदायगी होगी आप। बस क्या बोलें यार, भाई ये छोड़ो, अल्फाज नहीं है, भाई है बड़ा भाई, इज्जत के तौर पे छोड़ देते हैं। हमें लड़की एक और सवाल, सौदा कैसा लगा ये बताओ। सौदा सही लगा, बस बात सिर्फ ये है कि शायद मैं खुद जाता तो इससे अच्छी चीज़ दिलवा देता और अपने पसंद की चीज़ लेता, जो दिल को लगती है वो चीज़ देता। तो ये चीज़ दिल को नहीं लगी क्या? दिल को लगी है, कुर्बानी का जानवर है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वही बात होती है ना कि इंसान का दिल होता है, एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है कि इंसान मंडी जाए और अपना पसंद का जानवर खरीदे अपने दिल की जो। अच्छा, अगर तुम जाते तो कौन सा कलर लेते? मुझे तो अभी फ़िलहाल इस साल के लिए जो मैंने सोचा था वो लाल नुकरी सोचा था। लाल नुकरी सोची थी? हाँ। ये भाई लड़का लाल नुकरी पसंद कर रहा है। और कुछ? बस यही बात मतलब है। भाई का सौदा समझ नहीं आया। मतलब सही है, कुर्बानी का जानवर है, क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते। भाई के लिए कुछ और एक और लाइन?
भाई के लिए बस यही लाइन है कि बस नसीहत तो वही है, अगली दफ़ा ये है कि उनसे ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश करेंगे हम। चलो भाई ठीक है, थैंक यू यार। हाँ भाई, लाल नुकरी चाहिए तुम्हें, हमारी कॉपी करोगे? मैं सामने बैठा हूँ तो इसलिए लाल नुकरी की फरमाइश आ रही है। और मैं आप लोगों को बता दूँ भाई, ये इस साल भी नहीं गया था, इसको हम छोड़ के गए थे, और अगले साल भी इसके अब्बा जाने नहीं देंगे। तो कोरोना है तो वही नहीं जाएगा ये वैसे भी। और दूसरी रही बात इसकी बछड़े या बछड़ी की, तो ये तो शुक्र अदा करे है उस्मान, मैं फिर भी आ गया, मैंने बछड़ा ले लिया और तुम्हारे घर पे दूसरे दिन पहुंचा दिया, वरना तो इस साल मुर्गी काट रहे हो तुम। चलो, ये मैसेज इसके लिए बहुत है।